बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इधर तशरीफ़ लाए, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी हमारे पास तशरीफ़ लाए, और सब भाइयों से माज़रत करता हूँ कि हमारे मेहमान थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए आप लोगों से माफ़ी और माज़रत करता हूँ। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम और मेरे गांव वाले इंशाल्लाह पूरे यकीन, पूरे उम्मीद के साथ इनको हौसला देते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन हमारे गांव से पीटीआई की जीत होगी। पीटीआई की जीत होगी और इमरान खान की जीत होगी। हम चट्टान की तरह इमरान खान के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, तो सब भाई जो है उनका शुक्रिया अदा एक दफ़ा फिर करता हूँ कि उन्होंने बहुत सब्र का, इत्मीनान का मुजाहिरा किया। शुक्रिया। हम चौधरी अब्दुर्रहमान साहब और आपकी टीम और अहले मोहल्ला 183 मियाँ कोट साहब के जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि तकरीबन 4 घंटे से वो शदीद बारिश भी हुई है लेकिन यहाँ पर बैठे रहे। आपको एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करते हैं। बिला तखीर हम अपने उम्मीदवार बराए MNA इंशाल्लाह MNA बनेंगे जनाब सरदार खालिद नवाज सिद्रेस साहिब। आपकी तालियों की गूंज में जरा खड़े होकर उनका इस्तेमाल करें। मेरे साथ आपने नारा लगाना, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान तेरे जान सर, इमरान तेरे जान सर। एक दफा नारा लगा, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान तेरे जान सर। करंट नजर नहीं आ रहा, पता है ठंड है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जो नौजवान खड़े हैं जरा गरमाए ना जोर से। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान तेरे जान सर। हाथ ऊपर करें, कभी भी ना हारो, कौन बचाएगा पाकिस्तान, नहीं लगता इमरान तेरा जान सर, नहीं लगता। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सबूत है कि आप सारे यहाँ पर मौजूद हैं। खालिद नवाज सदर दा निशान पे, सर्दी को जरा गर्मी में बदले ना, पता चले हमारे उम्मीदवार को कितना करंट है। नौजवानों आपकी भरपूर तालियों में जनाब खालिद नवाज सिद्रेस साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं सबसे पहले जनाब अब्दुर्रहमान साहब और पूरे गांव वालों से माफ़ी चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, और उस लेट होने की वजह यह है कि प्रोग्राम तो हमने एज प्लान के हिसाब से ही रखा हुआ था और कोशिश भी पूरी थी कि आप तक पहुँचे। स्टार्ट जो था वो हमारा आज चोरा भोजिया, जो कि हमारा लास्ट गांव है कमालिया बाईपास के पास, वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से तो हमने एग्जैक्टली टाइम से ही स्टार्ट किया 11 बजे, लेकिन आगे जैसे जैसे गांव मुख्तलिफ गांव में आते गए तो वहाँ पे दोस्तों के कुछ के मुख्तलिफ आपसी झगड़े, कुछ के मुख्तलिफ मतलब नाराजगियाँ या उनकी कोशिश कि हमारी तरफ भी आए, हमारी तरफ भी आए। हमारी तरफ से प्लान होता था कि गांव में एक जगह पे जाना है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद 3-3, 4-4 जगहों पे भी जाना पड़ा और दोस्तों को इकट्ठा करना पड़ा। लेकिन खुशी की बात ये थी कि तकरीबन 3 गाँव में जहाँ पे ये इश्यूज थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजॉल्व भी हो गए और वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक झंडे तले इकट्ठे हो गए। और इस वजह से सारी देर हुई है और बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ आप सब दोस्तों से, माफ़ी का तलबगार हूँ जनाब। उम्मीद है कि आप माफ़ करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के दिन है और इतने सारे हल्के के गाँव हैं तो वहाँ पे फिर देर से तो हो जाती है। ठीक।
अब और शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों के इंतज़ार का, इकट्ठे होने का। और यहाँ पे ये बेसिकली शायद मेरा इस गांव में जानता तो हूँ मैं कुछ लोगों को, दोस्तों को जो कि PTI से मुंसलिक हैं, जो मुख्तलिफ धरनों पे हमारे साथ ज़मान पार्क में या रैलियों में या मुख्तलिफ मीटिंग्स में आते रहे हैं। इसके अलावा वैसे मेरा प्रैक्टिकली इस गांव में पहला चक्कर है आपके पास, पहली दफ़ा आया हूँ। तो आप लोगों का जोशो खरोश और ये तादाद देख के बहुत हौसला मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को ये खुशी की बात बता दूं कि सुबह से जितने भी गांव गए हैं किसी में भी इससे कम नहीं था। मतलब वहाँ पे भी सब में ऐसा ही जोशो खरोश और ऐसे ही जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात यह है कि तकरीबन जितने भी गांव गए हैं कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे उन्होंने ये कमिटमेंट ना दी हो कि यहाँ से 70 से 80% आपका हमारा है। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आप भी खान साहब के फॉलोअर हैं, सिपाही हैं, खिलाड़ी हैं उनके। मैं भी खान साहब का सिपाही हूँ, फॉलोअर हूँ और आप ही की तरह का एक वर्कर हूँ। फर्क सिर्फ इतना सा है कि मुझे आपकी नुमाइंदगी दे दी है खान साहब ने, टोबा की नुमाइंदगी दे दी है, वरना मैं आपके जैसा ही हूँ और आपके जैसी ही गलियों से, आपके जैसे ही गांव से, और मेरा स्टेटस भी आपके जैसा ही है। मैं कोई वडेरा ना कोई सियासतदान हूँ, मैं तो खान साहब के विजन को फॉलो करने वाला, उनके नज़रिए को फॉलो करने वाला एक बंदा हूँ और उनके नज़रिए को ही फॉलो कर रहा था। बहुत सारी मुश्किलात आई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन मुश्किलात का सामना किया। बस इसी वजह से खान साहब ने टोबा की नुमाइंदगी दे दी। बात यह है कि खान साहब के साथ जो हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है पिछले 1.5 साल से, वो सोशल मीडिया पे सारे दोस्त देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक खान साहब को साइड पे करने के लिए पहले उनको हुकूमत से हटाया गया, फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पब्लिक खान के साथ चल पड़ी है, ये तो बाकी लीडरों की तरह हुकूमत से हटाने के बाद बाहर नहीं भागा, तो उनको फिक्र पड़ गई। फिर खान साहब को मारने की कोशिश की गई, 4 गोलियां लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो वो बच गए। फिर उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, मतलब कि उनको उनके किरदार पे उंगलियां उठाई गई और हर तरीके से उठाई गई, हर तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे दिलों में उसके लिए इज्जत और बढ़ती गई। उसको नंगा करने वाले खुद नंगा होते गए, उनका लेवल नजर आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर पार्टी वर्कर्स पे और पार्टी लीडर्स पे जिस तरह से उन्होंने जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, वो सारे दोस्तों को पता है कि ना तो किसी की चादर चारदीवारी का तकद्दुस रहा, ना माँ की इज्जत रही, ना बीवियों की, ना बच्चियों की। सबको हर तरीके से मतलब डराया भी गया, बेइज्जत भी किया गया, लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया, उनके कारोबार भी तबाह किए गए, सारा कुछ किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उस छाननी में से कुछ को लालच दे के हटाया गया, कुछ को डरा के हटाया गया। छाननी में से छनते गए लोग, लेकिन फिर भी पब्लिक जो है वो उतनी ही साथ जुड़ती गई, क्योंकि निज़ाम जो है वो तकरीबन नंगा हो गया था। खान का 2 काम है सबसे बड़े। एक तो खान ने 27 साल जदोजहद के बाद हमें एक हजूम से कौम बना दिया। पहले पाकिस्तानी एक हजूम थे जिनको 70 सालों से 2 खानदान घुमा रहे थे, कबारियां ले रहे थे, आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, दूसरा आ जाता था, वो लूटता था, वो चला जाता था, हमें ब्लैकमेल भी किया जाता था, हमें बाहर अमरीकियों के आगे हमें बेचा भी जाता था। लेकिन खान साहब की 27 साल जदोजहद के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हजूम से कौम भी बन गए और थोड़ा हमें शऊर भी आ गया। हमें शऊर भी आ गया, हमें पता भी चल गया कि हमारे साथ पिछले 70 सालों से हो क्या रहा है। इसी वजह से हम सारे जो हैं वो एक नजरिए के पीछे आ गए, वो हम सारे अपने लीडर इमरान खान साहब के पीछे आ गए। उसी की वजह से उन्होंने खान साहब पे इतने सारे झूठे मुकदमे करके उनको कैद में रखा हुआ है, झूठी सजाएं दी जा रही हैं उन मुकदमों में।
चंद बिके हुए लोगों के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो अभी खान साहब को अगर बाहर निकालना है तो उसकी जमानत जो है वो आप दे सकते हैं, वो मैं दे सकता हूँ, वो कौम दे सकती है। वो जमानत हमें वोट की सूरत में देनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बेगुनाह है। हम जानते हैं कि उनका कसूर इतना है कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, एक कौम की बात करते हैं, वो हमारी बात करते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं, वो सीरतुन नबी की बात करती हैं, वो मदीना की बस्ती बनाने की बात करते हैं। वो अमरीकियों के आंखों में आंखें डाल के एक सेकंड में जवाब देते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। यही उनके गुनाह हैं और इन्हीं गुनाह की बर्दाश्त में उनको वजीर आजम से उठा के सड़क पे और सड़क से उठा के उनको जेल में रखा हुआ है। और वो सिर्फ और सिर्फ डटे हुए हैं तो हमारे लिए, आपके लिए, इस कौम के लिए, मुल्क के लिए। ना तो उनका कोई जाती मफाद है। एक बंदे ने सारी उम्र एक आसाइशों वाली जिंदगी गुजारी, एक हीरोज वाली जिंदगी गुजारी, जिसको पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के ये जो हुकूमतें अभी बनाते फिर रहे हैं, या दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की मतलब बड़े मुल्कों के वजीर आजम, वज़रा आजम, सदूर और उनकी फैमिलीज जो है वो उसको इनवाइट करना और अपने साथ डिनर पे बुलाना फख्र महसूस करते हैं। ऐसा लीडर है और वो क्यों पड़ा हुआ है जेल में? सिर्फ और सिर्फ जब भी कोई भी वकील उनसे मिलके आता है तो एक ही पैगाम आता है खान साहब का कि मेरी कौम को कहना है कि घबराना नहीं है, आपका खान आपका सौदा नहीं करेगा। तो ऐसे लीडर का हमें भी साथ देना चाहिए, क्योंकि वो ना तो नवाज शरीफ जैसे हैं ना ही जरदारी जैसे हैं। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा वही नवाज शरीफ, वही मरियम नवाज, वही हमजा शहबाज, वही बिलावल, वही हम पे हुकूमत करें और पहले की तरह 70 सालों से जो हमारे साथ हो रहा है वही होता रहे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर मुआशरे में पले बढ़े, हमारे बच्चों को ऐसा मुआशरा मिले जिसमें कानून हो, इंसाफ हो, जिसमें सहूलियात हो, जिसमें उनकी ज़िंदगी आसान भी हो और महफूज भी हो, तो फिर हमें ऐसे लीडर को ही लाना पड़ेगा जो हमारे लिए सोचता है। और उसकी जमानत देने के लिए क्या आप तैयार हैं? आप जमानत देंगे उनको वोट के जरिए इंशाअल्लाह। 8 फरवरी को आपने वोट डालना है। 2-3 बातें 8 फरवरी के हवाले से। एक तो ये है कि अभी 4 दिन बाकी हैं। आप सब लोग तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं कि जुल्म किस साइड पे है और हक किस साइड पे है। आप मुसलमान होने के नाते हक और मजलूमियत का साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हमारे आसपास में ऐसे हैं जो दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे, जानते बूझते या बगैर जाने बूझे, एहसास किए बगैर अभी भी जुल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जालिम को सपोर्ट कर रहे हैं, चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें उनको गाइड करना है, उनको समझाना है कि भाई ये इलेक्शन जो है वो नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। एक तरफ चंद एक लोगों का टोला जो है माफिया है वो सिलेक्शन करना चाहता है और बाकी 25 करोड़ आवाम जो है वो इलेक्शन करना चाहती है। तो हमें 25 करोड़ आवाम के साथ जाना है, हमें जालिमों के साथ नहीं जाना। उनको समझाएं कि अपनी जात बरादरी की वजह से या धड़ेबंदियों की वजह से या छोटी मोटी मुखालफतों की वजह से या कोई तल्लकदारियों की वजह से आप वोट मत दें। आप वोट नजरिए को दें। आपने भी जवाबदेह होना है, आपने भी मरना है, आने वाली नस्लों का भी जवाबदेह होना है। अगर आप सिर्फ ये सोचे बिना कि अच्छा मेरे वोट से क्या होगा, फलां से मेरा ताल्लुक है, दे देते हैं, हमारे 50 वोटों से क्या होगा, हमारे 20 वोटों से क्या होगा, अगर हम यही सोचेंगे कि अच्छा जी मेरी तो मुखालफत है, हमने क्या लेना, या ये जीत जाएगी पार्टी तो फलां बंदे की रिस्पेक्ट हो जाएगी। गांव के ऐसे ही मसाइल होते हैं कि वो ताल्लुकदारी की वजह से वोट दे दिया, रिश्तेदारी की वजह से दे दिया, बरादरी की वजह से दे दिया, मुखालफत की वजह से मुखालफ साइड पे डाल दिया। तो उनको समझाएं कि ये पर्सनल और छोटी छोटी मुफाद या छोटी छोटी मुखालफतों का टाइम नहीं है, ये एक पाकिस्तान के लिए बिल्कुल तब्दीली का एक मोड़ है बहुत बड़ा। अगर आप इससे छोड़ देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो यकीनन हमारे आने वाली नस्लों को भी हमें जवाब देना पड़ेगा। अगले कई साल तक हमारे पास ऐसा लीडर दोबारा नहीं आ पाएगा। तो हमें वोट देना है, वोट दिलवाना है और उस वोट का पहरा भी देना है। तो पहली बात यह है कि जो बाकी के 4 दिन है, हर बंदा अपने तई इतनी कोशिश जरूर करे कि कम अज कम अपने जैसे जो तल्लकदार हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं,
जिन पे उनकी बात असर कर सकती है, या जो उनकी बात सुन सकते हैं, तो वो उनसे लाजमी मिले और उनको लाजमी रिक्वेस्ट करे और उनको समझाए पूरे तरीके से बैठ के। ये एक जिम्मेदारी लें अगले 4 दिनों के लिए। करेंगे क्या? पक्की बात है। यकीनन आपको करना चाहिए, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे खान के लिए। नंबर 2, हमने पोलिंग डे पे अपने जो भी काम है वो पहले निपटा लेने हैं पोलिंग डे से। एक तो हमने सुबह अर्ली 8 बजे जो है वो हमने पोलिंग स्टेशन पहुंचना है और सबसे पहले अपना वोट कास्ट करना है। हर एक ने वोट कास्ट करना है। 2 पर्चियां होंगी हमारी, एक सबज और एक सफेद, दोनों पर ही प्याले को मोहर लगानी है। एक के खालिद नवाज के आगे, एक खाबर अहमद शेर के आगे। और सबज रंग की पर्ची को सबज रंग की संदूकची में डालना है और सफेद रंग की पर्ची को सफेद रंग की संदूकची में डालना है। उसके बाद आपने वहां पे मौजूद रहना है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद रहें, ताकि जो आपके वोट की अमानत है, जिसको आप देना चाहते हैं, वो उस तक ही पहुंचे। वहां पे किसी किस्म की कोई धांधली ना हो, लेकिन आपने पुरअमन रहना है। आपको उकसाया भी जाए लड़ाने के लिए, लड़ने के लिए, या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट भी की जाए, तो आपने पुरसुकून रहना है, तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करना है, लेकिन अपने हक के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना, धांधली नहीं करने देना, बाकी रहना कूल्डों में और दायरे कानून में रहना। दूसरा, जब शाम होगी तो फार्म 45 जो कि फार्म 45 है, वो लेके हमने यहाँ पे गलियों में अपने मुखालफों के, या जो हमारी रूटीन होती है, अगर हम जीत जाएं तो ढोल बजाते हैं, अगर हार जाएं तो खामोशी से, अब फॉर्म भी नहीं लेते, उससे पहले ही जनाब जब काउंटिंग हो रही हो तो देख के सिचुएशन दिल बर्दाश्ता हुआ और रास्ता से निकल गए जी, घर चले गए, मोबाइल बंद कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। किसी ने भी किसी भी जगह पे हमने हर हाल में वो फॉर्म लेना भी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, एक्चुअल जो भी काउंटिंग होगी। और उसके बाद हमने गलियों में ढोल नहीं बजाने, हमने सीधा यहाँ से जैसे भी मैनेज करना है आपने कचहरी पहुंचना है, क्योंकि धांधली सिर्फ यहीं पे नहीं होती, हमारे माजी की मिसालें हैं कि धांधली वहां जाके भी हो जाती है। तो हमने पूरी तादाद में वहां पे जाना भी है। वहां पे हम अपने सारे हलकों से, सारे पोलिंग स्टेशन से वो रिजल्ट भी आएगा, मीडिया टीमों को भी बुलाएंगे और हम वहीं पे उसकी काउंटिंग भी करेंगे। हमारे पास पेपर्स भी होंगे और जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं करा लेते हम वहां से ही लेंगे भी। क्या आप तैयार हैं एक दिन की कुर्बानी देने के लिए अपने पाकिस्तान के लिए? इंशाअल्लाह तैयार हैं? इंशाअल्लाह। इस साइड पे तो बहुत स्लो रिस्पॉन्स है। इंशाअल्लाह ये बंद कर रहा हूँ बस। तैयार है आप एक दिन की पूरी कुर्बानी देंगे? इंशाअल्लाह। पक्की बात है। और अगले 4 दिन आप दिल से पूरी कोशिश करेंगे नए लोगों को समझाने की, बताने की, करेंगे? तो यकीन माने, अगर आप दिल से, ईमानदारी से ये दोनों काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन आपका होगा, इमरान खान का होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और पाकिस्तान का होगा इंशाल्लाह। ये थे खालिद नवाज साहब जो कि अपने